हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD जो है वो BC के पर लंब है तो AD का वर्ग क्या होगा। चार विकल्प है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न का देखूं तो इस प्रश्न में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगी। पाइथागोरस प्रमेय जिसमें हम लिखते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग जोड़ में लंब का वर्ग। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक त्रिभुज इधर बना लेती हूँ ABC, ये ABC। अब ये समबाहु त्रिभुज है और AD जो है वो क्या है, BC पे लंब है। ये BC पे लंब है, तो मुझे AD का वर्ग ज्ञात करना है। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो हमें पता है समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब जो होता है, शीर्षलंब भुजा को दो समान भाग में विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि AD अगर BC पे लंब है तो BD जो होगा वो CD के बराबर होगा। ये चीज मुझे ध्यान रखनी है। तो चलिए इस प्रश्न में आगे अगर मैं देखूं तो इसको लिख सकती हूँ 1/2 BC, और इसे मैं लिख भी सकती हूँ 1/2 AB। ये भी लिख सकते हैं 1/2 AC भी हम लिख सकते हैं। अब अगर मैं त्रिभुज ABD की बात करूं तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें D पे अगर समकोण है तो AB कर्ण हो जाएगा। तो AB का वर्ग बराबर में लिख सकती हूँ मैं AD का वर्ग जोड़ में BD का वर्ग, ये लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या लिख सकती हूँ मैं कि AB का वर्ग ऋण में BD का वर्ग, ये लिख सकते हैं बराबर AD का वर्ग। तो मान क्या आ जाएगा, AB की जगह पे मैं लिख सकती हूँ क्या, BC। तो BC का वर्ग ऋण में BD का वर्ग बराबर में AD का वर्ग, क्योंकि यहाँ से मिलेंगे AB जो है वो BC के बराबर होगा। तो ये लिख सकते हैं। आगे अगर मैं देखूँ तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए BC को मैं 2CD लिख सकती हूँ, तो इसका वर्ग हो जाएगा माइनस में CD। BD को मैं CD लिख सकती हूँ, देख सकते हैं ना, ये BD को हम CD लिख सकते हैं। बराबर में क्या हो जाएगा, AD का वर्ग। तो ये कितना माना जाएगा, 4CD का वर्ग ऋण में CD का वर्ग बराबर में AD का वर्ग। तो AD का वर्ग का मान जो आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 3CD के वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं कौन सा विकल्प होगा देखूं, AD का वर्ग बराबर 3CD का वर्ग हो जाएगा, ये तीसरा विकल्प C। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।